दोस्तों, हम सब एक मास्क पहनकर जीते हैं। ऑफिस में अलग, दोस्तों के साथ अलग। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पार्टनर आपके साथ कौन सा मास्क पहनकर रह रहा है? आज बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसने शादी के पवित्र रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी थी। कौन गर्ल? ये कोई आम थ्रिलर नहीं है। ये एक जंग है, एक ऐसी औरत के बीच जो दुनिया की सबसे बड़ी मैनिपुलेटर है, और एक ऐसे मर्द के बीच जो अपनी ही गलतियों की वजह से एक जाल में फंस चुका है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को जानते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा शक जरूर होगा। चलिए इस खूनी दलदल की गहराई में चलते हैं। कहानी शुरू होती है निक से। निक एक हैंडसम, थोड़ा लेजी और थोड़ा क्लूलेस किस्म का बंदा है। आज उनकी 5th वेडिंग एनिवर्सरी है। निक अपने बार से घर वापस आता है और देखता है कि मेन डोर खुला है। लिविंग रूम में कांच बिखरा पड़ा है, टेबल टूटा है और उसकी पत्नी एमी गायब है। यहाँ आता है पहला सस्पेशियस एलिमेंट। निक पुलिस को बुलाता है। डिटेक्टिव रोंडा, जो बहुत ही स्मार्ट होती है, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। निक थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। जब रोंडा पूछती है आपकी बीवी का ब्लड ग्रुप क्या है या उसके दोस्त कौन कौन हैं, तो निक के पास कोई जवाब नहीं होता। सोचो, 5 साल से साथ रह रहे हो और बीवी के बारे में कुछ नहीं पता। पूरा शहर एमी को जानता है क्योंकि वो अमेजिंग एमी बुक्स की इंस्पिरेशन थी। मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। सबको लगता है कि निक एक दुखी पति है, पर जैसे ही मीडिया के सामने एक अजीब सी स्माइल देता है, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। ये बंदा रो क्यों नहीं रहा है? ये मुस्कुरा क्यों रहा है? पुलिस को निक के बार के पीछे एक ट्रेजर हंट वाला क्लू मिलता है जो एमी ने छोड़ा था। एमी हर साल एनिवर्सरी पर क्लूज छोड़ती थी। इस बार के क्लूज पुलिस को निक के पिताजी के घर ले जाते हैं। वहाँ पुलिस को कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो निक के खिलाफ जाती हैं। महंगे क्रेडिट कार्ड बिल्स और निक की एक डायरी। पर असली बम तब फटा जब हमें पता चलता है कि निक दूध का धुला नहीं है। उसका एक अफेयर चल रहा है अपनी एक स्टूडेंट एंडी के साथ। वो 20 साल की जवान लड़की है और निक उसके साथ बेड शेयर कर रहा है, जबकि उसकी बीवी गायब है। अब फिल्म हमें पीछे ले जाती है एमी की डायरी के जरिए। हमें दिखाया जाता है उनका रोमांस, एक पार्टी में मिलना, बारिश में शुगर क्लाउड किस। ये सब कितना परफेक्ट था। एमी कहती है कि वो कूल गर्ल है, पर धीरे धीरे ये कूल गर्ल टूटने लगती है। निक की नौकरी चली जाती है, वो मिसौरी शिफ्ट हो जाते हैं। निक लापरवाह हो जाता है। वो एमी पर चिल्लाता है, उसे धक्का देता है। एमी की डायरी में लिखा है, आई एम स्कैर्ड ऑफ माई हस्बैंड, ही माइट किल मी। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा माइंड फक। ऑडियंस के पैरों तले जमीन निकल जाती है जब हम देखते हैं कि एमी जिंदा है, वो कार चला रही है और बदले की आग में जल रही है। एमी ने ये पूरा मर्डर प्लान किया था। उसने महीनों से निक की जासूसी की। उसने नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाई, अपनी ही डायरी में झूठ लिखा और अपना ही खून बहाया। उसमें निक को एक ऐसे जाल में फंसाया जहां से निकलना नामुमकिन है। कूल गर्ल बनना एक नाटक था। मैंने निक को वो दिया जो उसे चाहिए था, पर उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं उसे मौत दूंगी। वो अपना लुक बदलती है, बाल काटती है और एक सस्ती मोटल में छुप जाती है। ये सीन दिखाता है कि एक जीनियस दिमाग जब साइकोपैथिक हो जाए तो वो क्या कर सकता है। एमी के साथ एक हादसा होता है। मॉर्टल में उसे कुछ लोग लूट लेते हैं। अब उसके पास पैसे नहीं हैं। वो मजबूरन अपने पुराने ऑब्सेसिव लवर डेजी को फोन करती है। डेजी एक अमीर और थोड़ा क्रीपी बंदा है जो सालों से एमी के पीछे पागल है। डेसी उसे अपने हाई टेक लेक हाउस में रखता है, पर डेसी चाहता है कि एमी उसके हिसाब से जिए। वह उसे कंट्रोल करने लगता है। एमी को समझ आता है कि वो एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में आ गई है। उधर निक टीवी पर माफी मांग रहा है। एमी को लगता है कि निक अब सुधर गया है या फिर वापस जाकर निक को असली सजा देनी है। अब आता है मूवी सबसे ग्राफिक मर्डर सीन। एमी डेसी को सीड्यूस करती है। वो एक सेक्सी ड्रेस पहनती है और रेड वाइन शेयर करती है, और जैसे ही डेसी उसके ऊपर आता है, एमी एक कटर से उसका गला काट देती है।
खून का फव्वारा पूरे बेड को लाल कर देता है। वो डेसी की लाश के साथ पूरी रात लेटी रहती है ताकि वो विक्टिम लगे। एमी पूरे बदन पर डेसी का खून लगाकर निक के घर पहुंचती है। मीडिया के सामने बेचारी बनती है जो किडनैप हुई थी। निक जानता है कि ये कातिल है पर वो कुछ नहीं कर सकता। निक उस घर से निकलने वाला होता है पर एमी अपना आखिरी कार्ड खेलती है। वो प्रेग्नेंट है। उसने निक का स्पर्म लैब से चुराकर खुद को प्रेग्नेंट कर लिया। निक का फंस चुका है। अगर वो एमी को छोड़ता है तो पूरी दुनिया उसे विलन कहेगी। फिल्म उसी सीन पर खत्म होती है जहाँ से शुरू हुई थी। निक एमी के सर को सहला रहा है पर पहले वो प्यार था अब वो डर है। निक पूछता है हमने एक दूसरे के साथ ये क्या किया। एमी कहती है यही तो शादी है। दोस्तों, कौन गल हमें सिखाती है कि कभी कभी हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये मूवी का एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास है।